हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज चैलेंज का है 7वां दिन और आज के चैलेंज के साथ साथ तारीख भी है 7 तारीख ना। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, ये जो तारीख है आज का बहुत ही ख़ास होगा आज के दिन के लिए। तो जिनको पता है उनके लिए तो अच्छी बात है और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ। तो आज क्या है कि आज 7 तारीख है और आज के दिन चंद्र ग्रहण लगने वाला है। तो जैसे कि आप सबको पता होगा कि रात में चंद्र ग्रहण लगने वाला है 9:57 पर, है ना। तो ये कैसे लगता है, क्या होता है इसके पीछे का रीज़न, क्या आप लोग जानते हैं? और अगर जानते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में टाइप कर कर ज़रूर बताएं। तो ऐसा है दोस्तों, जिनको नहीं पता है मैं उन्हें बताना चाहूँगा। होता क्या है ना, जब चंद्र ग्रहण लगता है, एक साइंटिफिक रीज़न से हम बता रहे हैं, होता क्या है कि उसमें हमारा जो सूर्य है और हमारा जो चंद्र है उसकी लेन में, उसके लाइन में हमारा पृथ्वी आ जाता है। तो जो पृथ्वी आती है तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी तक ही रुक जाती है, वहाँ तक, क्योंकि जा नहीं पाएगी। और पृथ्वी जब बीच में रहती है तो उनका शैडो चंद्रमा पे पड़ता है, ठीक है। तो चंद्रमा पे जब उनका शैडो पड़ता है तो ये क्या होता है कि ग्रहण लग जाता है। इस वजह से साइंटिफिक रीज़न से तो यही होता है कि भाई तब ग्रहण लग जाता है और यही चंद्र ग्रहण होता है। और हमारे अगर कहेंगे सनातन धर्म के हिसाब से पौराणिक कथा में जो लिखा है वो तो ये है कि एक राहु और केतु नाम के राक्षस होते हैं, डीमन, ठीक है। और ये आते हैं हम समुद्र मंथन के टाइम में अमृत पीने। तो इसमें अमृत तो वो पी लेते हैं, जब उनको पता चलता है कहीं से सूर्य भगवान को और चंद्रदेव को, तो होता क्या है कि वो जाके विष्णु भगवान को बता देते हैं। और जब विष्णु भगवान को पता चलता है तो गुस्से में आकर के उनका सर धड़ से अलग कर देते हैं ना। तो अमृत तो हालांकि उन्होंने पी लिया होता है तो वो अमर हो जाते हैं। और इसी कारण राहु और केतु के शत्रु चंद्रदेव और सूर्यदेव बन जाते हैं। और तभी से राहु और केतु चंद्रमा और भगवान सूर्य को निगलने की कोशिश करते हैं। और जब भी चंद्रदेव राहु और केतु की रेखा में आ जाते हैं तभी से चंद्र ग्रहण लगता है। तो दोस्तों, ऐसे में हमको प्रिकॉशंस फ़ॉलो करने चाहिए, जैसे कि उस टाइम हम लोग को भोजन नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए और मतलब कि हमको खुली आँखों से चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये जो हम लोग का भोजन बना रहता है ना, उसमें हम लोग को तुलसी का पत्ती डाल के रखना चाहिए। जैसे कि वो क्या होता है ना, तुलसी का जो पात्र होता है उसे शुद्ध माना जाता है। या उसको आप अपने भोजन में रखिए, आप अपने पीने के पानी में रखिए। तो उससे क्या होता है कि आप उसको फिर ग्रहण ख़त्म होने के बाद अपने खाने-पीने के प्रयोग में ले सकते हैं। और गर्भवती महिलाओं को थोड़ी-सी ख़ासा ख़्याल रखना पड़ता है कि जो ग्रहण लगता है उस टाइम में उनको कोई धारदार धातु का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और क्या कहते हैं, उस टाइम सोना नहीं चाहिए ग्रहण ग्रहण के टाइम में। और तीसरी चीज़ ये कि उनको भी बाहर निकलने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए उनको बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को उनको भी ध्यान रखनी पड़ती हैं। और रात में उनको सिर्फ जब ग्रहण लगे उनको क्या करना होता है कि बस भाई भजन कीर्तन करें या कि तो कुछ अच्छी चीज़ें देखें। तो ऐसे क्या होता है, बच्चे पे गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। तो वो सारी चीज़ों का उनको ध्यान रखना होता है। ओके। तो दोस्तों, हमें इस चंद्र ग्रहण से एक सीख भी मिलती है और वो सीख ये मिलती है ना कि ज़िंदगी में कभी जब अंधेरा आता है तो हमेशा के लिए नहीं आता है, वो टेम्परेरी होता है, ठीक है। और हर अंधेरे के बाद एक रोशनी आती है और चंद्र ग्रहण इसका सबसे बड़ा सबूत है। तो दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम कोई भी कार्य सच्ची लगन से करते हैं तो उसको कराने के लिए पूरा यूनिवर्स हमारा साथ देता है। तो ऐसे ही एक बात मैं बताना चाहूँगा कि आज सुबह से मुझे कोई मतलब आइडिया नहीं आ रहा था, ना ही मुझे स्टोरी दिमाग में आ रहा था। तो मैं सोच रहा था कि आज मैं बनाऊँ क्या, क्या करूँ कि आज मैं आप लोग से मतलब भाई शेयर कर सकूँ, आप तक मैं अपनी वीडियो पहुँचा सकूँ। तो मैं सोच नहीं पा रहा था, समझ नहीं पा रहा था कि अभी क्या करूँ। काफ़ी टाइम बाद अभी शाम का टाइम हो गया, तो सोचा क्यों ना आज इसी टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। तो मुझे आशा है कि आप सबको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना आप सब सहयोग बनाए रहें। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।